कोई तवज्जो नहीं दे रही गवर्नमेंट। ऐसा सोच ले रहे कि जर्नलिस्ट लाइट ले लेंगे। बाबा खून से लिखते हैं, स्याही ना समझना, खून से लिखती हूँ स्याही ना समझना, सहाफ़त में रहती हूँ सवाली ना समझना। जर्नलिस्ट के कलम में इतनी ताकत है कि हम वाइट पेपर को ब्लैक कर देते। कितना आपका जुल्म करेंगे, हर जर्नलिस्ट को ख़रीदने की कोशिश करेंगे, मगर प्योर जर्नलिस्ट जो भी सहाफ़ी हैं उनके खून से आता है, वो खून से अपनी तरक्की हासिल करे हैं। आज तक एजुटेशनों में हिस्सा लेके, तेलंगाना में हिस्सा लेके, हर किस्म के तरक्की के कामों में, स्कीमों में गवर्नमेंट को कामयाब करने के वास्ते में जर्नलिस्ट अपना फ़र्ज़ निभाते हैं। तो गवर्नमेंट की भी ये हमारी यही दरख्वास्त है कि आप जर्नलिस्टों का हक़ जर्नलिस्टों को दे दीजिए। उनको क्यों तड़पाने से आपको क्या मिल रहा? कुछ ऐसा भीख नहीं मांग रहे जर्नलिस्ट। बाबा साहब अम्बेडकर के वोट के हकदार हैं हम, हमारा वोट का हक़ है, वोट के हिसाब से हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे सहाफ़ियों की जानिब से, स्मॉल एंड न्यूज़पेपर की जानिब से यूनियन के थ्रू आज INPR इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफिस के पास धरना मुनज़्ज़म करे। इसमें दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस भी हिस्सा लिए, विरासत अली साहब भी हिस्सा लिए, IGU के भी, और तकरीबन सुबह से लगातार हम धरना करके मुनज़्ज़म करते हुए हमारे हुकूक़ के लिए यहाँ पर आवाज़ गवर्नमेंट को सुनाते रहे कि हमारे आज तक 14 महीने 15 महीने से 9 साल गुजर गए। तेलंगाना आके हमारे को ऐड मिला, ऐड मिलने के बाद 14 महीने से हमारे को बिल्स नहीं आए थे, अब तक भी नहीं है। बहुत इंतज़ार करे, बहुत सब्र करे, क्योंकि हम तेलंगाना वाले, तेलंगाना जर्नलिस्ट, तेलंगाना की आवाम बहुत सब्र वाली है। 10 साल से भूख प्यास बर्दाश्त कर रही, तो 10 साल वक्त ख़राब हो गया तो भी बर्दाश्त करें, आज 10 साल हो गए तो भी बर्दाश्त करें। 14-15 महीने से हमारे बिल्स नहीं आए, तो हम वो बिलों के वास्ते में अगर हमारे को गवर्नमेंट बजट दे रही तो फिर हमारे बजट के हमारे बिल्स क्यों सैंक्शन नहीं हो रहे बोल के हम उसके वास्ते में आज धरना करें। और सुबह से हम शाम तक बराबर धरना मुनज़्ज़म करते हुए हमारे हुकूक़ की लड़ाई करें, क्योंकि अब तक जो ग्रेड 1 ग्रेड 2 जो जितने हमारे को रूल्स लगाए वो उतने रूल्स से हम RNI ला के सेंट्रल गवर्नमेंट से हम अखबार के सहाफ़ियाँ एडिटर हैं, हम पूरे फुलफ़िल कर ले के हम यहाँ पर फाइलिंग करें हैं तेलंगाना गवर्नमेंट में। तो बराबर हम हर किस्म के जीवों को भी हम फॉलो करते हुए हम बराबर यहाँ पर अखबार से ऐड लेते हैं हमेशा। तो वो अखबार के ऐड लेने में हमारे को 9 साल में 8 साल में हम 14 महीने से ऐड मिलने के बाद भी बिल नहीं सैंक्शन हुई, तो बिल के वास्ते में आज बहुत बड़ा धरना करें। अल्लाह के फजल से हम धरने में कामयाब रहे और लंच का भी यहीं हम इंतज़ाम कर ले गए, यहीं खा के भूखे बैठ गए थे। और कमिश्नर साहब हमारे धरने को सुनते हुए, हमारी तकलीफ़ को सुनते हुए फ़ोन करके आके डायरेक्टर साहब से बात कराए, हमारे यूनियन प्रेसिडेंट यूसुफ भाई से बात करके हमारे मसले मसाइल हल करने के वास्ते में बोले। और अभी हम जाके डायरेक्टर साहब को एक मेमोरेंडम भी पेश करें, उसमें हमारे बिल्स इमीडिएट सैंक्शन हो जाएंगे और वो अमल करते हुए हमारे बिला हमारे को आने तक पहुंचाएंगे। क्योंकि हम बोल रहे हैं कि हमारे को भी दलिता बंधु, BC बंधु ऐसा कुछ दे रहे सबको, हमारे को भी जर्नलिस्ट बंधु दियो बोल रहे हम। हमारा भी डिमांड हमारे को नहीं है सो याद नहीं है सो याद दिला रही गवर्नमेंट, तेलंगाना गवर्नमेंट। ठीक है भाई, 1200 बच्चे जल के मर गए, तेलंगाना हासिल करे। हम इतने परेशानियों से भूख प्यास बर्दाश्त करते हुए, रोडों पे बैठते हुए, फुल टाइम एजुटेशनों में हिस्सा लेके, जेलों की हवा खाए, भूख प्यास बर्दाश्त करके हम हमारे ज़िंदगियों को कुर्बान करते हुए तेलंगाना को से सैक्रिफाइस करके हम मेहनत कर रहे सहाफ़ियाँ। और उसी सहाफ़ियों के हक़ नहीं मिलने पर आज हमारे को बहुत एहतजाज करना पड़ा। इतना ज़िंदगी में हम तेलंगाना आने के बाद फर्स्ट, इससे पहले 2 साल पहले करे थे हम, जब भी एहतजाज करने के बाद ही हमारी डिमांड पूरी हुई थी। आज भी हमारे एहतजाज करने के बाद भी हमारी डिमांड पूरी हुई। लिहाजा हम तमाम मीडिया बरादरी से शुक्रिया अदा करते हैं कि आज हमारे जो धरने को आप लोग अपने मीडिया के थ्रू गवर्नमेंट तक हमारी आवाज़ पहुंचाए और हमारे मकसद में हमारे को काम करने के वास्ते में हमारे को इतला दिए, हमारी मदद करे। हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं मीडिया बरादरी का। मैं 7 जन्म तक भी शुक्रिया अदा करूँगी तो कम है, क्योंकि हालात बहुत बुरे होते चले जा रहे हैं। डे बाई डे गिरानी ऐसी बढ़ते जा रही। तेलंगाना गवर्नमेंट ये समझ रही उनके लोगों को, उनके रिश्तेदारों को, उनके फ्रेंड सर्कल में बांट लेंगे, खा लेंगे बोले तो तेलंगाना की आवाम कब तक भूख प्यास बर्दाश्त करेंगी? तेलंगाना के जर्नलिस्ट कब तक भूख प्यास बर्दाश्त करेंगे? सबके बराबर तेलंगाना जर्नलिस्टों को भी जर्नलिस्ट बंधु का इंतज़ाम करना चाहिए।
डबल बेडरूमों का इंतज़ाम करना चाहिए। हेल्थ कार्ड काम नहीं कर रहे, वो हेल्थ कार्ड काम करना चाहिए। अपग्रेड करने के वास्ते में ला के फाइलें वैसी रख ले के बैठे, अपग्रेड करके हमारे को भी वो भी अडहॉक कमेटी पे हमारे को DSO है इन पैनल में, वो अडहॉक कमेटी को हम उसको भी उसका भी इंतज़ाम करना चाहिए। ऐसी चीज़ें कोई तवज्जो नहीं दे रही गवर्नमेंट। ऐसा सोच ले रहे कि जर्नलिस्ट हैं लाइट ले लेंगे, बाबा खून से लिखते हैं सियाही ना समझना, खून से लिखती हूँ सियाही ना समझना, सहाफ़त में रहती हूँ सवाली ना समझना। जर्नलिस्ट के कलम में इतनी ताकत है कि हम वाइट पेपर को ब्लैक कर देते। कितना आपका जुल्म करेंगे, हर जर्नलिस्ट को ख़रीदने की कोशिश करेंगे, मगर प्योर जर्नलिस्ट हैं जो भी सहाफ़ी हैं उनके खून से आता है, वो खून से अपनी तरक्की हासिल करे हैं। आज तक एजुटेशनों में हिस्सा लेके, तेलंगाना में हिस्सा लेके, हर किस्म के तरक्की के कामों में, स्कीमों में गवर्नमेंट को कामयाब करने के वास्ते में जर्नलिस्ट अपना फ़र्ज़ निभाते हैं। तो गवर्नमेंट की भी यह हमारी यही दरख्वास्त है कि आप जर्नलिस्टों का हक़ जर्नलिस्टों को दे दीजिए। उनको क्यों तड़पाने से आपको क्या मिल रहा? कुछ ऐसा भीख नहीं मांग रहे जर्नलिस्ट। बाबा साहब अम्बेडकर के वोट के हकदार हैं हम, हमारा वोट का हक़ है। वोट के हिसाब से हमारे पॉपुलेशन के हिसाब से हमारे को भी इलेक्शन में हमारे को भी टिकट देना चाहिए, और हमारे भी बच्चे पढ़े लिखे हैं, उन लोगों को भी नौकरियाँ। जो एजुकेशन के लिए फ़ीस की जीवो निकाल रहे हैं, स्कूलों में जाके पूछे तो कोई अंदर भी आने नहीं दे रहे, फीस माफ़ बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? झूठ बात कहीं को कर रहे हैं। कहीं को स्कूल वाले मैनेजमेंट और जर्नलिस्ट मार लेके लड़ लेके कैसा हो के जेल को जाना, खाने को घरों में बीवी बच्चों को जीना मुश्किल है। अगर जर्नलिस्ट लड़ाई होंगी, केस होंगे, जेल में जाएंगा तो उसकी फैमिली के कौन जिम्मेदार होंगे? ऐसा नहीं करना चाहिए। सही तरीके से अमलावरी करते हुए जर्नलिस्ट के हुकूक के वास्ते में जर्नलिस्ट को जो भी मुस्तहिक कदम उठा के गवर्नमेंट भी, इनका हक़ है जर्नलिस्टों का, इनको भी बराबर का हक़ देते हुए। अरे दिल्ली में जाके देखो जर्नलिस्टों की कैसी हवा रहती, जर्नलिस्ट क्या करते। जर्नलिस्ट बोले तो आज हम पुलिस वालों से छुप लेना पड़ रहा, डर हो रहा हमारे को। कई को बोले तो कहाँ पकड़ के मार के हमारे को अंदर डाल देते कि क्या है कि क्या करते कि एक खौफ का माहौल बन गया। तेलंगाना एक खौफ का माहौल बन गया। क्यों बन गया भाई? क्या कसूर है? जर्नलिज्म करना कसूर है। बच्चे, नौजवान बच्चे सहाफ़त में आ रहे, सोशल मीडिया में काम कर रहे, मीडिया में काम कर रहे। बच्चे अगर गलत कर रहे सहाफ़ी ब्रदर्स तो बुलाइए, काउंसलिंग करिए, पुलिस स्टेशनों में बिठाइए। आप लोग पुलिस के ओहदेदार आप बिठा के काउंसलिंग करके उनको सही राह दिखाइए, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये भी एक एम्प्लॉयमेंट है। अगर एक चैनल चलेगा तो एक 10 बच्चे काम करेंगे, एक पेपर चलेगा तो उसमें एक 10 बच्चे काम करेंगे। एम्प्लॉयमेंट होना बहुत ज़रूरी है। रोटी कपड़ा मकान मनी, अगर हमारे को तेलंगाना में रोटी कपड़ा मकान मनी नहीं मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा तो फिर क्या फ़ायदा? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट में लड़ के जब खाते थे वो तो भी अच्छा रहता था, सोच रहे लोग सब। आज तेलंगाना गवर्नमेंट से हमारी यही अपील है कि सहाफ़ी ब्रदर्स के हुकूक के वास्ते में पहले तरक्की का काम करें, उनका हक़ देना चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। नॉमिनेटेड पोस्टों में भी उनका नाम डालना चाहिए, प्रेस काउंसिल में भी उनके नाम रहना चाहिए। हर किस्म के पोस्टों के वास्ते में भी तेलंगाना जर्नलिस्ट का नाम होना चाहिए। सहाफ़ी खातून जनरल महिला जर्नलिस्ट हूँ मैं, कई किस्म का एजुटेशन करी, मैं जेलों को जाके सब काम करी। 33% रिजर्वेशन बिल पास हो गई। मैं मोदी साहब का शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि देखिए आज हम ख़वातीन के वास्ते में हम सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा ख्याल करते हुए महिला बिल रिजर्वेशन पास करे। हम नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और बिल को सपोर्ट करने वालों का भी शुक्रिया अदा करते हैं। सबके लिए हम मुबारकबाद पेश करते हुए आज हमारे जर्नलिस्ट के हुकूक को भी अल्लाह से हमारी यही दुआ है कि तेलंगाना गवर्नमेंट भी हमारे हक़ दे के हमारे को भी सही सलामत रख के हमारे घरों को भी आबाद रखना बोल के हमारी यही दुआ है, और तेलंगाना गवर्नमेंट भी अच्छी चलना बोल के हमारी दुआ है। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। मेरा नाम साजिदा सिकंदर, तेलंगाना स्टेट, हैदराबाद की बिरयानी तो वर्ल्ड फेमस है, लेकिन दिलभर मसाले से बनी हर डिश बिरयानी से कम नहीं। नॉनवेज हो या वेज, हर डिश बनेगी अब मजेदार दिलभर मसाले के साथ। अब रोज बनेगा हैदराबादी जायकेदार खाना आपके घर भी दिलभर स्टाइल में। दिलभर मसाले, असली मसाले, हकीकी जायका।